हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में आज हम फिर से लेके आए हैं फिर से लेके आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण योग पाठ नंबर तीसरा प्रश्नावली 3.6। प्रश्नावली 3.6 के दोस्तों ये हमारा भाग दूसरा है। भाग दूसरा है। ठीक है, भाग दूसरा है और दूसरा ही हमारा ये पार्ट है। दूसरा ही पार्ट है और दूसरा भाग है। ठीक है, प्रश्नावली कौन सी है हमारे दोस्तों? 3.6। पहले के तीसरे सवाल को लेके आए हैं। इसमें इससे पीछे वाली वीडियो में हमने पहले के दूसरे सवाल तक करा दिए। ज्यादा देरी ना करते इस सवाल को हम कराते हैं यहाँ पर। तो क्या है, हमने दोस्तों उसमें दोनों तरीके बताए थे। उसके पहले सवाल में हम लोग दो तरीके से पहला सवाल किया था। इसी हिसाब से आप किसी भी तरीके से इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कैसे भी कर सकते हैं, मान के कर सकते हैं। 1/x बराबर p मान लो और सिर्फ y बराबर q मान लो। इस तरीके से भी कर सकते हैं और नहीं तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें ये एंगल मानने पड़ेंगे आपको। हम दोस्तों इसे डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट करने में क्या है, इसके नीचे एक लिखो, इसके नीचे भी एक लिखो। ऐसे आगे हल करते हैं तो हल में क्या होगा दोस्तों, हमारा x बचा। ठीक है, गुणा करेंगे तो x में क्या आ जाएगी 4 और इधर आ जाएगा हमारा 3xy और कुछ ना बचेगा। तो इधर आ गया दोस्तों हमारे 14/1। कैंची की गुणा करेंगे तो जब क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4 प्लस 3xy और बराबर 14x। ठीक है, यही हमारी समीकरण बनी। इसे इधर ले आओ, जब मत ले आओ, कोई भी टेंशन, कोई भी कुछ भी बात नहीं है। इस हिसाब से इस वाली समीकरण को जब हल करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, इधर बनेगा हमारा x, इधर करेंगे तो 3 माइनस 4xy और बराबर में दोस्तों क्या है हमारा इधर 23। ठीक है, इसके नीचे एक खींची की गुणा करते हैं तो हमारा बनेगा 3 माइनस 4xy बराबर में 23x। ठीक है, यह है हमारी समीकरण और सवाल बना। इसके बाद में हमें करना क्या है, बात आती है हमें करना क्या है। किसी भी एक एंगल को आप काट सकते हैं। काटने के हिसाब से हमें इसमें बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 3xy है और यहाँ पर 4xy है, तो हमें एक जैसे बनाने पड़ेंगे। तो इस वाली समीकरण में इस वाली समीकरण में हम 4 से गुणा कर देते हैं। किससे? 4 से। और इस वाली समीकरण में हम 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम करते हैं, पहले इस वाले को लिखते हैं। ठीक है, पहले इधर वाली को लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या आया हमारा 3 तिया 9 माइनस 4 तिया 12 एक्स वाई। ठीक है, और बराबर में 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 एक्स। आपके समझ में आ गया? यहां तक ऐसे कर दिया। इस वाले को करते हैं 4 चौके 16 माइनस 4 तिया 12। ठीक है, प्लस में क्या है दोस्तों हमारा 12 एक्स वाई और बराबर 14 14 चौका 56। ठीक है, एक्स। इस हिसाब से यह हमारा बना। अब हमें करना क्या है, इतना दोस्तों आपके सामने बन गया। अब हमें करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है। ये एक जैसे एंगल बन गई, या तो एक्स को गायब करते हैं या वाई को, किसी भी ना किसी चीज को हमें गायब करना पड़ता है। तो ये माइनस में ये प्लस में साफ साफ दिख रहा है, अपने आप ही कट जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप जोड़ने पे लिखेंगे तो जोड़ने के लिए तो कोई भी चिन्ह वगैरह कुछ भी नहीं परिवर्तन होता है। ये जोड़ है तो जोड़ ही जोड़ रहेगा। ठीक है, जोड़ तो जोड़ ही रहेगा, ये भी जोड़ रहेगा और ये भी जोड़ रहेगा। जोड़ में कुछ नहीं होता, सिर्फ ये कट गए। तो 9 और 6 दोस्तों कितने हो गए आपके? 25 हो गए। ठीक है, और इधर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9 और 6 15 के 5, यहाँ से 1 6 और 5 11 और 1 हो गया दोस्तों हमारे 12 एक्स। ठीक है, एक्स के इस मान को इसके नीचे भेजते हैं तो एक्स बराबर आ गया हमारा 25 बट्टे में 125। ठीक है, तो x बराबर काटेंगे 25 से 25 और 25 पन्ने 125 होते हैं। यानी x का मान आ गया हमारा इतना। कितना आ गया? x का मान हमारा इतना आ गया। इस मान को इस मान को हम किसी भी समीकरण में रख दें, आपका उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों हम इस वाली में रख देते हैं। इस वाले समीकरण में रखते हैं। चलो, तो क्या आएगा हमारा 3 माइनस 4 गुणा x की जगह पर क्या रखना है हमें? 1/5 y। ठीक है, बराबर में 23 गुणा 1/5। ठीक है, 1/5 रख दिया। अब हमें क्या करना है, इस धर से 3 को उधर ले जाना है। तो
हमें क्या करना है, माइनस के 4y बराबर 5, ठीक है। और 23 बट्टे में 5 और माइनस के 3 बट्टे में 8। यहाँ तक आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है, खूब आराम से। इसके बाद में हमें क्या, सिर्फ हल करते जाओ, उत्तर अपने आप आ जाएगा। क्या, हल करते जाओ। देखो ये क्या बना हमारा 5 बना, इधर गुणा करेंगे तो क्या हो गया हमारा 23 और माइनस 3 बन गए हमारे 15 हो गए। दोनों मान बराबर हैं तो क्या बचा हमारा 4y बराबर 23। 23 में से 15 गए तो दोस्तों हमारे बचे सिर्फ 8 के, प्लस में से माइनस किए तो प्लस के 8 बचेंगे। तो y बराबर क्या आ गया दोस्तों हमारा 8/4, ठीक है। माइनस के भाग दिया तो y का मान आ गया दोस्तों 2। क्या, y का मान आ गया दोस्तों माइनस के 2, माइनस का 2। इस हिसाब से देखा आपने कि कितने आसानी से हमने यह सवाल बता दिया और निकाल दिया। इसके आगे आगे नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं और बताते हैं, आप वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स इससे आगे हम इस सवाल पे आते हैं। ये सवाल नंबर है दोस्तों हमारा 8। क्या, इस सवाल में पहले वाले सवाल में दोस्तों हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या 8। इस हिसाब से ये सवाल है। हमने पहला कराया, दूसरा कराया, तीसरा कराया और इसके बाद में हम इसे कराते हैं। इन वाले सवालों को क्या, इन वाले सवालों को आप स्वयं करना है। क्या, आप स्वयं करके देखना, स्वयं करना। दोस्तों यदि कुछ गलती हो तभी पूछना, नहीं वरना ये खूब आराम से, बहुत ही छोटे रूप में ये सवाल खूब आराम से हो जाएंगे। हमने कठिन कठिन सवालों को यहाँ पर बता दिया और इसी हिसाब से हमने इन्हीं सवालों में सभी ट्रिक या जो भी कुछ है हल करके भी बता दिया। इसमें क्या करना है देखो दोस्तों, क्या करना है, यहाँ पर आप मान सकते हैं। क्या माना, माना क्या है दोस्तों हमारा 1/3x प्लस वाई बराबर p मानो और 1/3x माइनस q बराबर q मानो, ठीक है। इतना ही चीज तो मानिए। इसके बाद में हल करते चलो तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, सबसे पहली समीकरण बनेगी हमारी p प्लस q बराबर 3/4, ठीक है। इसे कैंची के गुणा कर देते हैं, इसके नीचे 1 लगाकर, तो इसे क्या बनेगा हमारा 4p प्लस में 4q बराबर 3। इस हिसाब से हम इसे लिख सकते हैं। इस वाले में बनेगा दोस्तों हमारा 1/2 p, इसका मान तो p है तो ये p और माइनस के 1/2 तो हमारा रहेगा तो q/2 वो बराबर माइनस के 1/8, ठीक है। इसे जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, यहाँ पर लेते हैं हम 2। क्या, यहाँ पर हम 2 लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर एलसीएम हमारा 2 आ गया, तो 2 आ गया या दोनों की गुणा करके ले लो या कैसे भी, तो 2 आ गया जब हमारा तो ये हो गया p माइनस क्यू, ठीक है। क्या है p माइनस क्यू, क्योंकि दोनों के नीचे ये है और माइनस की 1/8। इस 2 से ये कट गया दोस्तों 4 बार, गुणा करते हैं तो क्या आ गया दोस्तों हमारा 4p माइनस 4q बराबर -1, ठीक है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। ये हमारी समीकरण दूसरी बन गई, पहली बन गई यहाँ पे और दूसरी बन गई यहाँ पर। इस हिसाब से हम इसके मान निकालते हैं, मान निकालते हैं तो इसमें तो मान कुछ भी नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि 4p भी ऐसा ही है और 4q भी ऐसे ही है। तो हमें करना क्या है दोस्तों, हमें करना क्या है, तो हमें दोस्तों इस तरीके से नहीं, फिर करना है ये दूसरे तरीके से। क्या, इस वाले इतने मान को हम मिटा देते हैं। क्या, मिटा देते हैं तो ये p का मान, ये q का मान 3/4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपके। तो इसमें है p/, मतलब 1/2 और ये वाला है तो p/2 माइनस q/2 और इतना, ठीक है। यहाँ तक तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया जी ये, अब हमें क्या करना है,
दोस्तों आपके लिए सिर्फ यहीं तक करना है क्या, यहाँ तक करने के बाद में करना है p माइनस क्यू बट्टे में हमारा दो है ही है क्योंकि एल्सियम लेके क्या है, और ये काटने नहीं है। अब ये काटने नहीं है इसलिए हम कैंची पे गुणा कर देते हैं यहीं से। ये हमें 2 मानना है इसे, या इसे 2 मानो इसे 8 मानो, ठीक है, इस हिसाब से इसे मान रखो, अभी कुछ नहीं है। तो क्या हो गया p माइनस क्यू बराबर ये 2 जब ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो माइनस के 2/8 हो गया हमारा, क्या माइनस के 2/8। तो हमें ये समीकरण मिल गई हमारी पहली और ये समीकरण मिल गई हमारी दूसरी। हम इस तरीके से इसे हल करते हैं। अब हल करने में क्या है, दो दोस्तों करते हैं तो क्या है हमारा, इधर करते हैं हम p प्लस में q, ठीक है, p प्लस में q बराबर में है हमारा 3/4, ठीक है, और इस वाली का है हमारा p माइनस के q, ठीक है, p माइनस के q और बराबर में है दोस्तों माइनस के 2/8। यहाँ तक आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ दोनों को जोड़ने पर कर देते हैं, तो जोड़ने पर जोड़ने पर जोड़ने पर तो ये तो दोस्तों कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, यहाँ पर जोड़ने में तो कुछ भी चीज चिन्ह हमारे परिवर्तन ना होते और ना हम लगाते, तो ये तो हमारे कट गए। तो ये क्या बचा हमारा 2p बराबर, इसे जोड़ेंगे तो ये क्या बचेगा दोस्तों हमारा 3/4 माइनस 2/8, इतना आ गया। अब इसे हम हल कर लेते हैं, यहाँ से हमारा p का मान निकल आएगा 2p बराबर, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8, इसका इसमें गया तो 2 का गया और 2 3 6 माइनस 2, ठीक है, भाग एक बार एक की गुणा करेंगे तो 2 और ये हो गया हमारा 2p बराबर 6 में से 2 गए तो 4 और बट्टे में 8 हो गए, ये काट दिया तो 1/4 हो गया और p की वैल्यू 1/4 और गुणा में पहुंचेगा तो 1/2, यानी p की वैल्यू आ गई दोस्तों 1/8, ठीक है। हमारी p की वैल्यू 1/8 क्योंकि गुणा की चीज भाग में जाती है इस हिसाब से जाएगी तो 1/8 आ गया। ये क्या आया दोस्तों हमारा p की वैल्यू आई। इस p की वैल्यू को चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, किसी में भी रख दो, आपकी मर्जी, ठीक है, आपकी मर्जी। तो मान के चलो हम इस पहले वाले में रख देते हैं, पहले वाले में जब रखते हैं तो इधर से हम इसको मिटा देते हैं, क्या, इसको इधर से मिटा देते हैं, p की वैल्यू रखते हैं। तो दोस्तों p की वैल्यू रखते हैं क्या, 1/8 प्लस q बराबर 3/4 और q बराबर आ गया 3/4 और माइनस 1/8। तो q का हल करेंगे तो ये आ गया दोस्तों हमारा 8, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 2 बार भाग गया हमारा, उस 2 की 6, इसका एक बार गया और एक की गुणा इसमें करेंगे तो 4, तो q की वैल्यू आ गई 4 में से 6 गए 2/8 और q बराबर हो गया 1/4, ठीक है, q का मान 1/4, p का मान 1/8। ये हमारा मान आ गए, ये हमारे मान आ गए। इन मानों को हम यहाँ पर हल करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ तक तो सारा चीज समझ में आ गई होगी बिल्कुल आसानी से। इसके बाद में हम इन सबों को यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। मिटाने के बाद में अब हमें करना क्या है देखते जाइए। हमने ये माना था कि माना p बराबर इतना और q बराबर इतना, तो हमें दोनों ही मान रख देने हैं। सिर्फ क्या रख देने हैं 1/3x प्लस में y और p के स्थान पर क्या आया है 1/8, ठीक है। इसी हिसाब से q की करनी है हमें तो 3x माइनस y, यानी 1/3x माइनस y बराबर q की वैल्यू है दोस्तों हमारी 1/4, ठीक है, 1/4। अब हम इन दोनों को हल करते हैं, तो हल करने में क्या सीधा सीधा कर देना है बस। इतनी सी बात पूछते हैं कि ये कैसे कैसे होगा, तो देखो कैसे होगा 3x प्लस वाई बराबर 8, यही तो हो गया 3x प्लस वाई बराबर 8। अब इसे हल हो गया यहाँ तक। इसके बाद में इसे करते हैं तो ये हो गया 3x माइनस वाई बराबर 4। इस मान को इधर ले आते हैं तो 3x माइनस वाई बराबर 4 करेंगे तो ये दोनों कट गए, ये हो गए 6x बराबर 12 और x बराबर 12/6, तो x का
गया हमारा कितना 2 आ गया। इसी मान को हम चाहे इसमें रख देते हैं, तो इसमें रख देते हैं तो क्या आ गया 2, तो 3 गुणा 2 माइनस वाई बराबर 4, ये हो गए 6, ठीक है, माइनस के y और ये हो गए 6। दूसरी साइड को इधर जाएंगे तो ये, ठीक है, माइनस y बराबर 4 में से 6 गए तो माइनस के 2, इस माइनस के ये माइनस कर दिया तो y की वैल्यू दोस्तों आ गई हमारी 2, ठीक है, x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई। तो आपने देखा क्या, आपने देखा कि पहले सवाल के 8वें सवाल को हमने किस हिसाब से किया है, किस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है, बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे। आप कोशिश करेंगे इन सवालों को स्वयं से करने की, तो बहुत आसानी और बहुत आसान भाषा में आप सीख जाएंगे। दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसके बाद में इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में या भाग में और सवाल नंबर 2 के साथ में। इसके 2 के सामने दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर भी करें